और उनका प्रार्थना कैसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम दान देते हैं, हम कभी कभी बाइबल पढ़ लेते हैं, कभी कभी हम उपवास कर लेते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं, हम ईस्टर मनाते हैं, हम हर वो प्रोग्राम करते हैं जो मसीह के साथ जुड़ा है। वह प्रोग्राम वहां पर सब है, हम हर एक प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, पर जिसके विषय में हम प्रोग्राम कर रहे हैं हम उसके साथ जुड़े हुए नहीं। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और इसका पढ़ेंगे हम 2 वचन, जिसने सब दुखों को सहकर क्रूस उठाया और उसके बाद पिता के दाहिने और सिंहासन पर जाकर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे और मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आपको जरूर याद रहेगा। हमारे जीवन में एक ऐसा समय था जब हम मसीह में नहीं थे, और ऐसा ही समय बहुत सारे लोगों के जीवनों में होता है, जब कोई भी उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, जिसने जिंदगी को बनाया है, जानता नहीं होता। पर एक समय ऐसा आता है जब पिता की ओर से दया होती है और वह यीशु मसीह की संगति में जोड़ दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पिता की ओर से जब दया होती है तो वो यीशु मसीह की संगति में जोड़ दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में ऐसा समय तब आता है जब वे दुखों में होते हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, ठुकराए हुए होते हैं। हालेलुया। और उससे पहले उनकी लाइफ में यह समय क्यों नहीं आता कि वे यीशु मसीह को कबूल करें? क्योंकि जब तक एक व्यक्ति दुखों में होकर निकलेगा नहीं, तब तक वह ये समझ नहीं पाएगा कि आखिरकार सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है। जब तक एक व्यक्ति का घमंड टूटेगा नहीं, क्योंकि उसकी उम्मीदें, भरोसा, विश्वास उन चीजों पर होता है जिन चीजों के लिए वो ज्यादा मेहनत करता है। हालेलुया, हालेलुया। और इस पूरी दुनिया में ऐसा ही चलता है। अगर किसी का प्रेम पैसों के साथ जुड़ा है, रुपयों के साथ जुड़ा है, तो वह अपने दुखों में सबसे पहले अपने रुपयों की ओर देखेगा कि शायद इसका यूज करके मैं अपनी लाइफ में सुख को हासिल कर सकता हूं। अगर कोई बीमार है तो वह पहले अपने रुपयों की ओर देखेगा। अगर कोई टूटा हुआ है तो वह पहले अपने रुपयों की ओर देखेगा कि शायद मुझे कुछ शांति मिल जाएगी, मैं कुछ आनंद को हासिल कर लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और भी ऐसी अलग अलग चीजें होती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा अटैचमेंट रखता है तो उसकी खुशी वहां जुड़ी होती है। फिर वह परमेश्वर से भी पहले उस व्यक्ति की ओर देखेगा। हो सकता है वह एक सिंगल व्यक्ति हो सकता है रिश्तेदारियां हो सकता है किसी व्यक्ति के पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स हो, लिंक्स हो। और जब ऐसे लोग अपने दुखों में, अपनी तकलीफों में इस संसार की चीजों को ढूंढते हैं, तो ढूंढते जब उनको कोई भी रास्ता नहीं मिलता, तो आखिर में फिर उनको कौन मिलता है जी? बोलिए, यीशु मसीह। आखिर में उनको यीशु मसीह मिलता है। और यीशु मसीह जब उनकी लाइफ में आता है तो उनका जीवन जो है परिवर्तन होना शुरू होता है। अगर वे वैसा चले जैसा फिर यीशु मसीह चाहता है। अगर वैसा ना चलेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह में आने से पहले ज्यादा खुश थे,
अब हम ज्यादा दुखी हो गए हैं। यीशु मसीह में आने से पहले एक व्यक्ति हो सकता है ये बोले कि मैं पहले कम नशे करता था, अब ज्यादा करने लगा हूं। हालेलुया। आपको पता है, इसी बात से मिलता जुलता एक वचन बाइबल में लिखा है कि जब कोई भी व्यक्ति के अंदर से एक दुष्ट आत्मा निकलती है, किसी को कोई बुरी चीज छोड़कर जाती है, तो वो पहले निकल जाती है, छोड़ जाती है उस घर को, और फिर कहीं वीराने में जाकर के, कहीं सूखी जगहों में जाकर के अपने स्थान को ढूंढती है कि मैं कहां पर विश्राम पाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे? जंगल में या कहीं सूखी जगह, कहीं भी हो सकता है। उसको जब विश्राम नहीं मिलता है, उस जगह पे शांति नहीं मिलती है उस जगह पे उसको, तो वो उसी घर पे वापस आते और फिर निगरानी रखती है। हालेलुया, हालेलुया। निगरानी रखती है, छिप करके देखती है कि इसके जीवन में अब किस चीज की कमी है। एक व्यक्ति जो मसीह में चल रहा है, आप सपोज करें एक व्यक्ति का अटैचमेंट उसके लोगों से ज्यादा है, उसके पास के लोगों से अटैचमेंट उसका ज्यादा है, और वो व्यक्ति मसीह में होकर के अपना सिर्फ इतना ही कर्तव्य निभाता है कि उसको सुबह प्रार्थना करना है, शाम को प्रार्थना करना है, और उसके जीवन में कोई भी सीरियसनेस नहीं है। तो वो जो वापस आई हुई चीज है वो क्या बोलेगी? इसके जीवन में इसकी अटैचमेंट जो है वह इसके लोगों के साथ है। अब इसी की अटैचमेंट के ऊपर मैं अटैक करूंगा या अटैक करूंगी। हालेलुया। ताकि वो मसीही व्यक्ति जो है वह डिस्टर्ब हो सके, दुखी हो सके, अशांत हो जाए। और जब वह अशांत हो जाएगा तो वहां पे होगा क्या? उस दुष्ट आत्मा को काम करने का मौका मिलेगा, उसके अंदर विचार डालने का मौका मिलेगा। मैंने आपको बताया था, शैतान जो है वो विचारों के द्वारा काम करता है। वो सीधा सामने आकर के खड़ा नहीं हो जाएगा कि मैं हूं, अब मेरा पालक तुझसे, तेरा पाला मुझसे बड़ा है और मैं दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। ऐसा कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान जो है वो विचारों के द्वारा काम करता है। दुष्ट आत्माएं विचारों के द्वारा काम करती है, वो मन को पकड़ती है। हालेलुया। कानों को पकड़ेंगी, आंखों को पकड़ेंगी, जबान को, होठ को, मन को, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपने शरीर के अंदर फीलिंग्स, विचार, भावनाओं को लेते हैं। समझ पा रहे हैं? मैंने आपको एक चीज बताया था कि आपका शरीर जो है उत्पत्ति जैसे बताती है, हमारा शरीर मिट्टी का है। समझ पा रहे? परमेश्वर का वचन बीज है। जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन बीज बनकर कानों के द्वारा हमारे अंदर जाता है और बोया जाता है। और हम प्रार्थना भी क्या करते हैं? जब ये बीज बोया जाए तो फूटे फले और कोई 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आए और इसका फल बना रहे। इसी प्रकार जो दूसरी बातें होती हैं वो भी बीज का काम करती है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या है? बोलिए, बीज। इसी प्रकार अगर आप आंखों से कुछ भी देख रहे हैं, आपकी आंख आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ भी देख रहे हैं, आपकी आंखों के द्वारा वो चीज जो है वो आपके इस मिट्टी के शरीर के अंदर बोई जाएगी। हालेलुया। आंखों से आप कुछ भी गंदा देखे, और जब आप वैसा देखेंगे तो आपके अंदर विचार भी चलेंगे, आपका मन भी वैसा होगा। इसका मतलब है कि वो चीजें जो है वो आपके अंदर बोई जा रही है, और फिर वही बीज जो है वह फूटता है और वैसा ही बनता है, फल लाता है। इसी प्रकार कानों के द्वारा हम जो कुछ सुनते हैं वो भी बीज का काम करती है। कोई भी बात, किसी की चुगली, निंदा, बुराई, गाली गलौज या बहुत सी ऐसी चीजें, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्म्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, इनको जब हम सुनेंगे तो ये बीज की तरह जाएंगे आपके अंदर और बोए जाएंगे,
और फूटेंगे वैसा ही फल आएगा। आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप परमेश्वर का एक गीत बजाइए, आप उसको जल्दी याद नहीं कर पाएंगे और ना ही वो जल्दी आपके मन में चलेगा। पर आप एक ऐसे सॉन्ग को जो संसारिक है उसको बजाए, सिर्फ 5 मिनट उसको सुने और उसके बाद उसको बंद कर दे, मैं 100% कह सकता हूं वो आपके मन में चलने लगेगा, आपके विचारों में चलने लगेगा। हालेलुया। ये चीज क्या दिखाती है पता है? ये दिखाती है कि हम सबसे पहले स्थान किसको दे रहे हैं। हमारे विचारों में सबसे पहला स्थान किस चीज को मिल रहा है, हमारा मन सबसे पहले किसकी और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, किसकी ओर खींच रहा है। हालेलुया। इसी प्रकार जो है हमें इन चीजों का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हर चीज जो हमारे अंदर जाती है हम मिट्टी में बोई जाती है और वैसा ही वो फिर फल लाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और एक निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लाता है। हालेलुया। जो बीज बोया गया है, जो बीज बोया गया अगर वो अच्छा है तो वो अच्छा फल लाएगा, उसको खाने में आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा, आपको भी जीवन मिलेगा, दूसरों को भी जीवन मिलेगा। पर अगर एक बीज बुरा है तो वो कांटे उगाएगा, बुरी चीजें उगाएगा, उससे आपको भी नुकसान होगा और दूसरों को भी नुकसान होगा। हालेलुया। आपका लाइफ भी खराब होगा और दूसरों का भी होगा। समझ पा रहे? तो ये बीज का ही काम है कि आप जब जबान का इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर क्या उगा है वो आपकी जबान से निकलेगा, फल दिखाई देगा। हालेलुया। समझ पा रहे? तो हम कहां थे कि एक चीज जब छोड़ करके चली गई, जब वो वापस आई तो एक व्यक्ति के अंदर उसने देखा कि इसके अंदर ये इस चीज की कमी है। मान के चलो कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, अब वो धीरे धीरे मसीह में आगे बढ़ रहा है, उसने नशा छोड़ दिया है या छोड़ रहा है, फिर होता क्या है, वो उसका निगरानी करना शुरू करता है। जैसे उसको छिप छिप के देखा जाता है, उसके हाव भाव को, चाल चलन को, तो बीच में से उसको कहीं ना कहीं उस पर अटैक किया जाता है ताकि उसको फिर से अपने कब्जे में किया जाए। समझ पा रहे? इसलिए बहुत सारे लोग जो है ये बोलते हैं, पहले एक व्यक्ति कम नशे में था, मसीह में आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि वो ज्यादा नशे करने लगा। समझ पा रहे? ताकि एक व्यक्ति मसीह से हट जाए, उसके हाथों से उसका उद्धार चला जाए। तो गया तो एक था और जब उसको मौका मिल गया काम करने का तो हुआ क्या, जब उसने अटैक किया, उसको जगह मिल गया काम करने का, उसको रहने का, तब वो फिर से दोबारा वापस गया या गई और अपने साथ 7 और उससे भी ज्यादा बुरी आत्मा को लेके। एक तो है ही बुरी जो पहले छोड़ के गई और फिर जब वो वापस गई तो अपने से भी ज्यादा बुरी। समझ पा रहे? इसलिए बोला गया, वचन में लिखा है कि पहले हालात कुछ और थे, जैसे ही मसीह में कोई आया उसके हालात वो समझता कुछ और है। इसलिए बोला जाता है आपको हर समय फाइट करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, वचन पढ़ते रहना है, क्योंकि आपका मन जीवन का क्या है, मूल स्रोत है, वहां से जीवन निकलता है। और वहीं पर अगर आप इस परमेश्वर के वचन को डालेंगे तो क्या होगा, इसमें जो जीवन है वो आपके अंदर आएगा। परमेश्वर के वचन के बारे में लिखा है कि ये परमेश्वर का जो वचन है ये परमेश्वर की श्वास है, उसकी आत्मा है। हालेलुया। जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे आप चंगे होते चले जाएंगे। मैंने डिप्रेस्ड व्यक्तियों को जब बाइबल पढ़ते देखा है तो उन्होंने डिप्रेशन से मुक्ति पाई। एक डर से घिरा हुआ व्यक्ति जब बाइबल पढ़ना शुरू करता है उसके अंदर से सारा डर खत्म हो जाता है। एक चिंता से भरा हुआ व्यक्ति, उसके अंदर सारा चिंता खत्म हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका ध्यान फिर परमेश्वर की ओर जाने लगता है और इन वचनों में जो श्वास है, जो आत्मा है, वो आपके अंदर। हालेलुया। तो इब्रानियों 12 अध्याय 2 वचन हमें बताता है, विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकते रहे।
विश्वासी लोग ज्यादातर विश्वास में आ जाने के बाद विश्वास में आ जाने के बाद यीशु मसीह की ओर ताकना बंद कर देते हैं। और उनका ताकना कैसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम दान देते हैं, हम कभी कभी बाइबल पढ़ लेते हैं, कभी कभी हम उपवास कर लेते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं, हम ईस्टर मनाते हैं, हम हर वो प्रोग्राम करते हैं जो मसीह के साथ जुड़ा है। पर प्रोग्राम वहां पर सब है, हम हर एक प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, पर जिसके विषय में हम प्रोग्राम कर रहे हैं हम उसके साथ जुड़े हुए नहीं। समझ पा रहे? प्रोग्राम हम यीशु मसीह का कर रहे हैं, पर उस प्रोग्राम में समझो अगर यीशु मसीह ही ना हो तो उसको करने का कोई भी फायदा नहीं है। यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस उठाया, आपकी बीमारियों को ले लिया, फिर आप सोच रहे हैं कि आज भी बीमारियां क्यों है? हालेलुया। बाइबल बहुत से कारण बताती है, पर आज के समय में दो कारण, मेन कारण मैं आपको बताता हूं। पहला है लोग वचन तोड़ते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां गड़बड़ियां जो होती हैं उनके कारण उनके जीवन में दुष्ट को काम करने का मौका मिलता है। दूसरी चीज है ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। ज्यादा सोचने की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जब आपके माइंड में आप ज्यादा बातों को चलाएंगे, घुमाएंगे, तो वो एक व्यक्ति की बीमारी का कारण होता है। हालेलुया। इसलिए एक विश्वासी को जो विश्वास में है उसको ये चाहिए कि वह अपने कर्ता यीशु मसीह की ओर ताकता रहे, यीशु की ओर देखता रहे, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात। एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूं जिसका ताकना परमेश्वर की ओर दिन में 3 बार होता था।